अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई हमें बताएं कि हम कौन सी वायर्स का यूज़ करें इन्वर्टर को लगाते वक्त, और इसके साथ हम कितनी स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं अपने पैनल्स की। तो आज आपको मुस्तफ़ा भाई प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। तो जी मुस्तफ़ा भाई। जी आए पहले नंबर पे तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वायर और कहाँ कहाँ पे लगनी है और इसका पॉजिटिव नेगेटिव का जो ख्याल रखना है उसका बताते हैं। आए पहले हम लगाते हैं इसमें वापडा की वायर, जो कि हमें कापर की लगाना ज़रूरी होती है, सिल्वर की नहीं लगानी। ठीक है। एक बंदा था, उसका इशू ये आया था कि उसने ना 752 की ना तार लगाई थी, वो भी सिल्वर वापडा वाली, तो वो उसका इन्वर्टर जल गया था। तो वो सिर्फ वापडा की वजह से, आपको पता है कि सिल्वर में जो है वो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लिहाजा कॉपर की वायर इस्तेमाल की जाए। ठीक है। और ये जो हम लगा रहे हैं ये है वापडा की फेज़ एसी इन। ठीक है, ये देखें। और अब हम इसकी आउटपुट लगाते हैं। ये देखें, न्यूट्रल में इसकी न्यूट्रल लगानी है। बाकायदा इसके ऊपर ना बॉडी के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, आप लोगों की आसानी के लिए, क्या आपको पता चल सके। तो ये प्रिंट फजूल ही नहीं किया, इसकी तरफ देख के तो फिर लगाया करें वायर्स, तो वैसे उल्टी लग जाती हैं। और ये हमारा मॉडल है 10GS का, और इस पे टोटल जो पैनल है मिनिमम जो लगते हैं वो लगते हैं 6 पैनल चल जाते हैं, लेकिन वापडा शेयरिंग के लिए आपको ना 8 पैनल आपको लगाने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो मैक्सिमम पैनल है वो आपके 16 लग सकते हैं। और इस पे आप 8-8 की स्ट्रिंग जो है वो चलाएं, वो बेहतरीन चलेगी। ठीक है। और हमारे पास दूसरा मॉडल है 7GS में, उसमें आप स्ट्रिंग जो है टोटल उस पर प्लेटें लग सकती हैं 14 पैनल लग सकते हैं, और 14 पैनल जो लग सकते हैं उसकी स्ट्रिंग बन सकती है 7-7। ठीक है। अगर आप 6-6 की बनाना चाहें तो आप 12 पैनल पे 6-6 की स्ट्रिंग बना सकते हैं, और वैसे उस पर मैक्सिमम जो लगते हैं वो 14 पैनल लगते हैं। जी मुस्तफ़ा भाई, ये बताइए कि इस पर हम कितने एम्पेयर तक का लोड चला सकते हैं इजीली। जी हमारा जो 10GS का मॉडल है, इस पे आप मैक्सिमम जो चला सकते हैं 28 एम्पेयर चला सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा 7GS का मॉडल है उसमें आप चला सकते हैं 22 एम्पेयर तक। ठीक है। जी ठीक है। तो मुस्तफ़ा भाई अब इसको ऑन करके जी दिखाइएगा कि मैं तारे आपको वगैरह ये ऑन आपने करके लगा बताता चुके हूँ। हैं। जी ठीक है, मैं अभी आपको ये हम मॉडल की दिखाएंगे। तो जी मुस्तफ़ा भाई अब इसको ऑन करके दिखाइएगा। ये हमारे साइड पे ना इसका स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन करने के लिए इससे हम इसको ऑन करते हैं, और TFT में आपको ना डिस्प्ले मिलेगा इसके। और ये देखिए PV वोल्ट आ रहा है और AC वोल्ट आ रहा है। ठीक है। और अब हम इस पर लोड डालते हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और हमने इसके साथ वापडा शेयरिंग का भी ना ऑप्शन रखा हुआ है, मतलब वापडा शेयरिंग का भी वायर लगाई हुई है। तो अभी तक वापडा शेयरिंग इसलिए नहीं हो रही ताकि PV का जो ऊपर से लोड आ रहा है वो ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिक वापडा शेयरिंग है, तो इसलिए हम इसको ना, हमने ये मशीन रखी हुई है जिसके साथ हम PV को कम करते हैं, और वापडा ऑटोमेटिक जो है वो शेयरिंग आपको डिस्प्ले पे मिलेगी। जी आप देख सकते हैं, आपको वापटा भी दिख रही है इसके साथ पीवी भी। ये जिस तरह ही आपके ऊपर PV के ऊपर अगर बादल आ जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक जो है ना वाटर शेयरिंग ये होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही धूप आएगी तो ये वाटर शेयरिंग जो है ख़त्म हो जाएगी और PV का लोड चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि तार कौन सी यूज़ करनी चाहिए इन्वर्टर के लिए। तार मैंने पहले भी आपको बताया फहद भाई कि कॉपर की यूज़ करें, सिल्वर की यूज़ ना करें, क्योंकि सिल्वर की अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि वो स्पार्किंग करती है, और इसलिए आपको ना चाहिए कि आप कॉपर की वायर यूज़ करें। ठीक है। भाई बताइएगा कि इसमें अब क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, इसके न्यू फीचर्स के बारे में बताइएगा। इसमें सबसे बेहतर जो फीचर है वो वाईफाई का दिया गया है। ठीक है। और उसके अलावा ये प्योर साइन वेव है। लोग पूछते हैं ये प्योर साइन वेव है या नहीं है। अरे भाई ये प्योर साइन वेव है, प्योर साइन वेव है। ओके। और आज ही अपने घर में वोल्टेक्स का इन्वर्टर लगाएं और बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं।